प्यारे लोगों, पिछले 4 संदेशों से मैं अलग अलग देवताओं की जातियों के बारे में विस्तार से बता रहा हूँ। प्यारे लोगों, पिछले संदेश यानी कि पाठ 47 5वें संदेश में तो मैंने इस रहस्य के भी कुछ ठोस सबूत पेश किए हैं कि असली जातियाँ तो केवल देवताओं की होती हैं। प्यारे लोगों, जिन लोगों को मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान पर विश्वास नहीं है, ऐसे लोग मेरे द्वारा बताया गया पिछला संदेश अवश्य ही सुने। प्यारे लोगों, इस ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों और अद्भुत ज्ञान की कोई भी बात मैं इन ढोंगी बाबा लोगों की तरह से और इस ब्रह्मांड के मोटिवेशनल स्पीकरों की तरह से और किसी भी यूट्यूबर द्वारा दिए जाने वाले बेमतलब की ज्ञान की बातों को यूं ही नहीं कह रहा हूँ। मेरे द्वारा बताई जाने वाले सभी अद्भुत ज्ञान की बातों के मैं ठोस प्रमाण दे रहा हूँ। लेकिन प्यारे लोगों, मेरे द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान के प्रमाण जानने के लिए आप लोगों को मेरे ताऊ चैनल के कुछ संदेश तो सुनने ही होंगे। और प्यारे लोगों, अगर कोई भी व्यक्ति केवल एक संदेश सुनते ही मैं करने लग जाएगा तो फिर वो व्यक्ति ये बात अच्छे से जान ले कि मैं तो मेरे आगे परम शिव और महादेव की भी नहीं चलेगी और नहीं चलने दूंगा। प्यारे लोगों, मेरे चैनल पर आकर अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले को तो यही कहूँगा कि इन ढोंगी बाबा लोगों और गीता और ग्रंथों और किसी भी प्रकार के ज्ञान देने वाले यूट्यूबर का कोरा झूठ तो हमको ही सुन सकता है। मर्दानगी तो तब है जब ठोस सबूतों सहित बताई गई असली ज्ञान की असल सच्चाई को सुना जाए। बहरहाल प्यारे लोगों, श्री लक्ष्मीचंद की एक ब्रह्म ज्ञान की रचना की कुछ बातें बोलकर मैं आज के संदेश में राम नाम के देव की जाति और राम नाम की परिभाषा के बारे में बताऊंगा और इस राम नाम के बारे में कुछ ऐसी आश्चर्यचकित करने वाली बातें बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। प्यारे लोगों, ब्रह्म ज्ञानी इंसान श्री लक्ष्मीचंद ने एक ब्रह्म ज्ञान की रचना में कहा था कि समझदार ने समझावण खातर बस थोड़ा सा इशारा हो से और जय मूर्ख पाड़ा पड़ जाए बस दूर सी किनारा हो से। प्यारे लोगों, श्री लक्ष्मीचंद की इस रचना की बात का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति समझदार होता है ऐसा व्यक्ति इशारों की भाषा भी समझ जाता है, लेकिन जो व्यक्ति मूर्ख होता है ऐसे व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए। अब प्यारे लोगों, मैं इस राम नाम के देवता के बारे में बहुत कुछ बातें विस्तार से बताने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। और एक बात बता दूं, कुछ बातें इस संदेश में ऐसी बताने वाला हूँ कि उन बातों को याद रखना आगे आने वाले जीवन में बहुत काम आने वाली बातें हैं। प्यारे लोगों, सबसे पहले तो इस राम नाम की परिभाषा जान लो। प्यारे लोगों, राम नाम 3 अक्षरों को मिलाकर बनाया गया एक शब्द है और ये 3 अक्षर हैं रे प्लस आ प्लस मैं। प्यारे लोगों, रे अक्षर का अर्थ है घोड़ों से सुसज्जित शाही रथ पर सवार हुआ और आ अक्षर का अर्थ है आम जैसा मीठा बोलने वाला और मैं अक्षर का अर्थ है ईश्वर यानी कि ईश्वरीय रूप। प्यारे लोगों, इन तीनों अक्षरों के अर्थों को जोड़कर जो इस राम नाम की परिभाषा तैयार होती है वो है एक शाही रथ पर सवार ऐसा ईश्वरीय रूप जो आम जैसा मीठा लगता हो। प्यारे लोगों, ये तो हो गई इस राम नाम की परिभाषा। अब प्यारे लोगों, ये रहस्य भी जान लो कि ये देवता जानवरों में किस जानवर का रूप है। प्यारे लोगों, मेरे द्वारा बताई गई बातें सुनकर ज़्यादा हैरान मत होना, क्योंकि पाठ 40 दूसरे संदेश में और इससे आगे के बहुत से संदेशों में मैं ये रहस्य ठोस प्रमाणों सहित साबित कर चुका हूँ कि इस ब्रह्मांड की प्रत्येक जीवात्मा और प्रत्येक विषय वस्तु और प्रत्येक पदार्थ भी देवी और देवताओं से ही संबंध रखते हैं, यानी कि देवी और देवताओं से अलग तो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई सिस्टम है ही नहीं। प्यारे लोगों, पिछले संदेशों में मैंने कुछ पक्षियों का भी जिक्र किया हुआ है कि कौन सा पक्षी किस देवता का रूप है। प्यारे लोगों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जानवरों में ये राम नाम का देवता गधे नामक जानवर का रूप है। प्यारे लोगों, संदेश पूरा सुनिए, मैं इसी संदेश में ये रहस्य भी ठोस सबूतों सहित साबित करूंगा कि ये राम नाम गधे रूपी जानवर से ही संबंध रखता है। प्यारे लोगों, आप लोगों की विशेष जानकारी के लिए बता दूं कि जानवरों और पक्षियों में जिस भी जानवर और जिस भी पक्षी का जैसा स्वभाव है यानी कि आचरण है, उसी प्रकार का आचरण इन जानवरों और पक्षियों से संबंध रखने वाले देवताओं का भी है। प्यारे लोगों, ये बातें मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ, मेरी अब तक की पूरी आत्मकथा सुनकर देखो। अगर सुनने का जिगरा है तो आप लोगों को हजारों ऐसे ठोस प्रमाण मिल जाएंगे कि मैं जो भी अद्भुत ज्ञान की बातें इन देवताओं के बारे में बता रहा हूँ वे बातें 100 की 100 सत्य हैं। प्यारे लोगों, पिछले संदेश में मैंने बताया था कि व्यक्ति विशेष आध्यात्मिक जीवन वाले इंसानों को
ईश्वर द्वारा संसारी लोगों के माध्यम से और इस ब्रह्मांड के बाबा लोगों के माध्यम से और पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के माध्यम से और आध्यात्मिक गुरु के डायरेक्ट आत्मज्ञान के माध्यम से और आराध्य देव के द्वारा बहुत कुछ ज्ञान करवाया जाता है। अब प्यारे लोगों, मैं जो वरदान सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर सभी बुद्धिजीवी लोग अच्छे से जान जाएंगे कि ये राम नाम का देवता गधा क्यों और कैसे है। प्यारे लोगों, मेरी आत्मकथा के पिछले संदेशों में मैंने बाबा बालकनाथ नाम के एक बाबा का वरदान सुनाया था, जिसने कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना लगाकर यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से कुछ बातें कह कर बाबा बालकनाथ ने ये बातें मेरे लिए ही बोली थी। प्यारे लोगों, ये बात उन दिनों की है जब मेरा आध्यात्मिक गुरु बाबा दलीप गिरी बाबा जोड़नाथ के आश्रम में रहा करता था। प्यारे लोगों, उन्हीं दिनों बाबा बालकनाथ नाम का बाबा भी बाबा जोड़नाथ के आश्रम में आया जाया करता था। प्यारे लोगों, बाबा बालकनाथ ने अपने पास आने वाले एक लड़के का नाम कृष्ण रख दिया था, यानी कि उस लड़के का नाम तो राजेश था, लेकिन बाबा बालकनाथ ने उस लड़के का नाम बदल कर कृष्ण रख दिया था। और प्यारे लोगों, वो राजेश यानी कि कृष्ण नाम रखा हुआ लड़का मेरे पास प्रतिदिन ही आता था और बाबा बालकनाथ की कही हुई सारी बातें मेरे आगे बताया करता था। प्यारे लोगों, उन्हीं दिनों एक दिन बाबा बालकनाथ ने उस राजेश यानी कि कृष्ण नाम रखे हुए लड़के के आगे कहा था कि भाई कृष्ण, तेरे तो यो गधो गेल हो रहे से बेरो को नहीं कदी पंडो छोड़ देगो। प्यारे लोगों, उस वक्त कृष्ण नाम रखे हुए लड़के को बाबा बालकनाथ द्वारा ये बात करने का तात्पर्य यही था कि कृष्ण के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा ये गधा है। अब प्यारे लोगों, बुद्धिजीवी लोग जरा दिमाग लगाकर सोचो कि बाबा बालकनाथ द्वारा बोली गई ये बात किसी आम संसारी व्यक्ति के लिए हो सकती थी क्या? नहीं ना। अगर प्यारे लोगों, बाबा बालकनाथ द्वारा बोली गई ये बात किसी आम संसारी व्यक्ति के लिए नहीं थी तो फिर किसके लिए थी? अब प्यारे लोगों, समझदार लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि उस वक्त बाबा बालकनाथ कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाने लगा रहा था। प्यारे लोगों, उस वक्त बाबा बालकनाथ द्वारा बोली गई ये रहस्यमयी बातें वो कृष्ण नाम रखा हुआ लड़का भी नहीं समझ पाया था कि ये गधा कौन है जो उसके रास्ते का रोड़ा बना हुआ है। प्यारे लोगों, उस कृष्ण नाम रखे हुए लड़के ने बाबा बालकनाथ द्वारा बोली गई ये सारी बातें प्रतिदिन की तरह उस दिन भी मेरे आगे बताई थी और कहा था कि पता नहीं भाई बाबा बालकनाथ क्या कहना चाहता है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब प्यारे लोगों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस लड़के के मुख से ये बातें सुनकर उस वक्त अज्ञानता के कारण मैं भी नहीं समझ पाया था कि आखिर बाबा बालकनाथ द्वारा कही गई इस रहस्यमयी बात का मतलब क्या था। लेकिन प्यारे लोगों, मेरे द्रोणाचार्य जैसे आध्यात्मिक गुरु के द्वारा यानी कि बाबा दलीप गिरी द्वारा मेरे को आध्यात्मिक जीवन दिए जाने के लगभग 3.5 वर्षों बाद दैवीय ज्ञान से ये रहस्य मेरे को समझ में आया था कि बाबा बालकनाथ तो कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना लगाकर ये सारी बातें मेरे लिए ही बताने की कोशिश कर रहा था, मेरे को ही बताने की कोशिश कर रहा था। प्यारे लोगों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि उन दिनों जब मैं घर पर होता था तो श्री कृष्ण के रोल में होता था और जब मैं घर के बाहर साधु संत सन्यासियों के पास होता था तो कुंती पुत्र कर्ण के रोल में होता था और जब मैं दुकान में होता था तो विश्वकर्मा के रोल में होता था। अब प्यारे लोगों, मैं असल मुद्दे की बात पर आता हूँ। प्यारे लोगों, मेरे गुरु से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त होने के लगभग 3.5 वर्ष बाद मेरे को देवी ज्ञान से पता चला था कि बाबा बालकनाथ तो इस राम नाम को ही गधे के नाम से संबोधन कर रहा था। प्यारे लोगों, उस दिन मुझे पता चला था कि असली जातियां तो केवल देवताओं की होती हैं। प्यारे लोगों, उस दिन देवी ज्ञान से मुझे पता चला था कि संसारी लोगों को जाति और धर्म के चक्कर में फंसाकर ईश्वर ने कितना बड़ा षड्यंत्र फैलाया हुआ है। प्यारे लोगों, मेरा अगला संदेश भी जरूर सुनिए। उस संदेश में उस षड्यंत्र के बारे में भी ठोस प्रमाणों सहित बताऊंगा। प्यारे लोगों, ये राम नाम रूपी गधा मेरी राह का रोड़ा कैसे बना हुआ था, अब ये रहस्य भी समझ लो। प्यारे लोगों, जब भी कोई व्यक्ति विशेष आध्यात्मिक जीवन वाला इंसान इस राम नाम और हनुमान को छोड़कर बाकी किसी भी देवता की उपासना यानी कि भक्ति करता है तो ये राम नाम का गधे रूपी देवता उसके रास्ते का रोड़ा बन जाता है। प्यारे लोगों, किसी व्यक्ति विशेष आध्यात्मिक जीवन वाले इंसान के लिए ये राम नाम एक ऐसा नाम है जो कि इसकी उपासना न करने वाले इंसान को अर्श से फर्श पर पटकने का कार्य करता है।
प्यारे लोगों, किसी भी व्यक्ति विशेष आध्यात्मिक जीवन वाले इंसान को अर्श से फर्श पर पटकने के लिए ईश्वर के पास अनेकों साधन हैं, जिनके बारे में मैं अगले संदेशों में विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। लेकिन प्यारे लोगों, ये राम नाम का देवता तो इसकी उपासना न करने वाले इंसानों के लिए एक ऐसा हथियार है जो कि ईश्वर द्वारा किसी भी नर नारी के जरिए कभी भी और कहीं भी चलाया जा सकता है। कैसे चलाया जाता है, अब ये रहस्य भी जान लो। प्यारे लोगों, मान लो कि जब कोई भी व्यक्ति विशेष आध्यात्मिक जीवन वाला इंसान गांव में रहकर भक्ति करता है तो वो इंसान गुड़ जैसा मीठा बनने की राह पर चल देता है। और जब गुड़ जैसा मीठा बनने की राह पर चल देता है तो फिर ये आरामी ईश्वर मक्खियों के रूप में किसी न किसी संसारी नर नारी को उस भक्ति कर रहे इंसान के पास भेज देता है। और जब कोई संसारी नर नारी उसके पास आकर उसे राम राम कहता है तो ऐसा इंसान तुरंत ही ऊंचाई से खाई में गिर जाता है। यानी कि प्यारे लोगों, आप लोग इस रहस्य को यूं भी समझ सकते हो कि आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक जीवन मिला हुआ एक ऐसा इंसान जो कि राम या फिर हनुमान का भक्त नहीं है, तो ऐसे इंसान को जब कोई भी संसारी व्यक्ति राम राम बोलता है तो फिर वो इंसान तुरंत ही कुछ देर के लिए किसी पहाड़ की ऊंचाई से धरती पर आ जाता है, यानी कि अर्श से फर्श पर पटका जाता है। प्यारे लोगों, इस रहस्य को मेरे अलावा श्री लक्ष्मीचंद ने भी अपनी ग्रंथावली में ब्रह्म ज्ञान की रचनाओं के माध्यम से अनेकों प्रमाण देकर बताया भी हुआ है। प्यारे लोगों, श्री लक्ष्मीचंद की एक ब्रह्म ज्ञान की रचना के जरिए एक ठोस प्रमाण तो मैं अभी थोड़ी ही देर में आप लोगों के आगे देने वाला हूँ। प्यारे लोगों, श्री लक्ष्मीचंद के बारे में ज़्यादा कुछ जानना चाहते हो तो फिर मेरे ताऊ चैनल का पार्ट 47 5वां संदेश और पार्ट 3 पूरा सुन लेना, पता चल जाएगा कि श्री लक्ष्मीचंद कौन था। प्यारे लोगों, इस राम नाम के ऊपर आध्यात्मिक जीवन वाले महान ब्रह्म ज्ञानी इंसान श्री लक्ष्मीचंद ने नल दमयंती के किस्से में एक रचना के माध्यम से बताया हुआ है कि कुणसाडंग सुसराड़ जान का दमयंती भोली वाली, बुरा कहे कोई भला कहे, कोई राम राम कोई देगाली। प्यारे लोगों, इस किस्से में जो राजा नल है वो अवतारी इंसान का रूप है और ये जो दमयंती नाम का किरदार है ये राजा नल की व्याता औरत है। प्यारे लोगों, सुसराड़ शब्द का अर्थ है कि आम जैसा मीठा बोलने वाला और सूर्य की तरह प्रकाशवान और घोड़ों से सुसज्जित रथवाड़ा। और इस प्रकार के रथवाड़े लोग कौन, यानी कि ये देवता लोग। प्यारे लोगों, इस बताई गई रचना से पहले वाली रचनाओं में राजा नल की व्याता औरत राजा नल को सुसराड़ जाने को कहती है, यानी कि किसी एक शाही देवता की भक्ति करने को कहती है। प्यारे लोगों, इसके बाद राजा नल अपनी व्याता औरत को जो बातें कहता है श्री लक्ष्मीचंद ने उन्हीं बातों को अपनी ब्रह्म ज्ञान की रचनाओं में पिरो दिया। प्यारे लोगों, राजा नल अपनी व्याता औरत यानी कि दमयंती को कहता है कि दमयंती ससुराल जाने का यानी कि भक्ति करने का कोई भी ढंग नहीं है, यानी कि कोई भी हालात नहीं है। दमयंती तू भोली भाली है, तुझे इस वक्त मेरी हालत का अंदाजा नहीं है। दमयंती, कोई व्यक्ति मेरे को भला इंसान कहता है तो कोई व्यक्ति मेरे को बुरा इंसान कहता है, और कोई राम राम कहकर ही अपना प्रतिरोध जाहिर कर रहा है, और कोई व्यक्ति तो गालियां देकर ही अपने मन की भड़ास निकाल रहा है। प्यारे लोगों, श्री लक्ष्मीचंद द्वारा ब्रह्म ज्ञान की रचनाओं के माध्यम से बताई गई ये बातें 100 की 100 सत्य हैं। प्यारे लोगों, मेरे आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक जीवन मिलने के बाद से लगभग 7 वर्षों से मैं भी इसी दौर से गुजर रहा हूँ। अब प्यारे लोगों, समझदार लोग तो समझ ही गए होंगे कि ये राम नाम व्यक्ति विशेष आध्यात्मिक जीवन वाले इंसानों के लिए किस प्रकार का रामबाण है, जो कि इस राम और हनुमान के भक्त नहीं होते। लेकिन प्यारे लोगों, ऐसा तब तक ही चल सकता है जब तक कि कोई इंसान अज्ञानी रहता है। प्यारे लोगों, जब किसी भी व्यक्ति विशेष आध्यात्मिक जीवन वाले इंसान को देवीय ज्ञान हो जाता है तो ऐसा इंसान इस राम नाम की काट करना भी जान जाता है। प्यारे लोगों, मेरे द्वारा बताई गई बातों को सुनकर आप लोग ज़्यादा हैरान मत होना, क्योंकि यहाँ पर यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में हर कोई व्यक्ति एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है, और ये रहस्य तो टांग खींचने वाले को भी नहीं मालूम कि वो व्यक्ति किसी दूसरे इंसान या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की टांग क्यों खींच रहा है। प्यारे लोगों, तभी तो मैं पिछले संदेशों में मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि जीव तो मात्र एक खिलौना है। प्रत्येक जीव के शरीर के प्रत्येक अंग की ड्राइवरी ईश्वरीय शक्तियों से ही हो रही है। अब प्यारे लोगों, मैं उसी विषय पर आता हूँ, यानी कि राम नाम की चर्चा हो रही थी।
प्यारे लोगों, आप लोग किसी गधे को पकड़कर चाहे कितना भी शैम्पू और गंगा जल से नहला लो, गधे को तो केवल कुर्डी पर जाकर लोट लगाने में ही आनंद आता है। प्यारे लोगों, जैसा स्वभाव इस गधे नामक जानवर का है, वैसा ही स्वभाव इस राम नाम के देवता का भी है। प्यारे लोगों, किसी समझदार इंसान द्वारा एक कहावत कथी गई है कि रींड में तो गधे को ही बाप बनाना पड़ता है। प्यारे लोगों, ये रहस्य पाठशाली दूसरे संदेश के बाद से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इन कहावतों और मुहावरों का अर्थ बहुत ही गहरा है, जिसे केवल व्यक्ति विशेष आध्यात्मिक जीवन वाले इंसान ही जान पाते हैं। प्यारे लोगों, इस कहावत का अर्थ ये है कि जब बाकी के बचे हुए देवताओं में से कोई भी देवता बाप बनने को तैयार नहीं होता, यानी कि अपने घर में आने की इजाजत नहीं देता, यानी कि आध्यात्मिक जीवन वाले इंसान को अपनी भक्ति करने की इजाजत नहीं देता, तो फिर आखिर में ये राम नाम का देवता ही बचता है, जिसकी मजबूरी में उपासना करनी पड़ती है। यानी कि एक गधे को मजबूरी में पिता बनाना पड़ता है। प्यारे लोगों, आप लोगों में से बुद्धिमान लोग जरा सोच कर देखो कि राम राम और राधे राधे शब्दों को बोलने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकतर हिंदू लोग इस राम नाम से ही प्रीत क्यों लगाए हुए हैं। प्यारे लोगों, ऐसा सिर्फ इसीलिए है कि ईश्वर चाहता ही नहीं कि संसारी लोगों में इस राम नाम से पड़ने वाले दुष्प्रभाव खत्म हो। प्यारे लोगों, अगर सभी संसारी लोग राधे राधे बोलने लग गए तो धीरे धीरे सभी लोगों की बुद्धि का विकास होगा, और दूसरा कोई भी व्यक्ति मर्दाना शक्ति से ग्रस्त नहीं रहेगा, और तीसरा फायदा अगले जन्मों में कोई भी रांडा नहीं रहेगा, यानी कि नुकसान कोई भी नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा। प्यारे लोगों, ये राधे शब्द है 4 अक्षरों को मिलाकर बनाया गया एक शब्द है, और ये 4 अक्षर है रे प्लस आ प्लस द प्लस ए। प्यारे लोगों, रे अक्षर का अर्थ है शाही रथ पर सवार, और आ अक्षर का अर्थ है आम जैसा मीठा बोलने वाला, और द अक्षर का अर्थ है धनुष, यानी कि धनुर्विद्या में पारंगत, और ए अक्षर का अर्थ है ज्ञानी। यानी कि प्यारे लोगों, आम जैसा मीठा बोलने वाला और धनुर्विद्या में पारंगत, एक शाही रथ पर सवार और ज्ञानी। और ऐसे व्यक्तित्व का देवता कौन? यानी कि 16 कला संपन्न श्री कृष्ण चंद्र नारायण हरि रूप का देवता। प्यारे लोगों, मेरे द्वारा बताई गई बातों को सुनकर ये मत सोचना कि मैं किसी भी देवता का भगत हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग पिछले 3 वर्षों से मैं किसी भी देवता का भगत नहीं हूँ। प्यारे लोगों, ये रहस्य जानने के लिए और इन सभी बाबा लोगों की असल सच्चाई जानने के लिए कम से कम आप लोगों को मेरे ताऊ चैनल का पार्ट 4 तो सुनना ही होगा। प्यारे लोगों, मेरे पास वो पावर है कि मैं इन सभी देवताओं से भी ज़्यादा पावर देकर पैदा किया गया इंसान हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो देवता मेरे से प्रेम करता है, मैं भी उससे 100 गुना प्रेम करता हूँ, और जो देवता मेरे से नफरत करता है, ऐसे देवता से मैं नफरत भी 100 गुना ही करता हूँ। यानी कि मैं किसी की उधार नहीं रखता। क्यों? क्योंकि सर पर चढ़ा हुआ कर्जा मेरे को पसंद ही नहीं है। प्यारे लोगों, जिन लोगों ने मेरी आत्मकथा के 6ठे संदेश से लेकर 27वें संदेश तक के संदेशों को नहीं सुना, उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये इस ब्रह्मांड के सारे देवता और मेरा आध्यात्मिक गुरु बाबा दलीप गिरी मेरे द्वारा चढ़ाए हुए कर्जे के दबे हुए गुलाम हैं, और गुलाम कभी बोला नहीं करते। यानी कि जब तक सर पर कर्जा चढ़ा रहेगा, मेरी गुलामी करनी ही पड़ेगी। प्यारे लोगों, इन दुष्ट हरामी देवताओं से मैंने बगावत क्यों की, ये बातें जानने के लिए आप लोगों को मेरी पूरी आत्मकथा सुननी पड़ेगी। और जो भी नर नारी मेरी पूरी आत्मकथा सुनेगा, तो इन सभी हरामी देवताओं और आध्यात्मिक गुरुओं और इन सभी ढोंगी बाबा लोगों की असल सच्चाई ठोस सबूतों सहित सुनने वाले लोगों के सामने आ जाएगी। प्यारे लोगों, इसीलिए मेरी पूरी आत्मकथा सुनना पूरे ब्रह्मांड के लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। प्यारे लोगों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि उस हरामी को ईश्वर कहो या फिर परमात्मा, यानी कि ईश्वर की उल्टी माया है, जो कि अज्ञानता के कारण संसारी नर नारियों को कभी समझ में ही नहीं आती कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। प्यारे लोगों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ईश्वर ने संसारी लोगों में ही वही बातें सबसे ज़्यादा फैलवा रखी हैं जो कि लोगों को फायदा कम और नुकसान ज़्यादा करती हैं। प्यारे लोगों, ये राम नाम अगर इतना ही अच्छा होता तो मुर्दों को मुर्दा घाट पर ले जाते हुए भी नहीं बोला जाता। प्यारे लोगों, हिंदू धर्म के लगभग 95% लोग इस राम नाम के पीछे पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? प्यारे लोगों, ये रहस्य तो इन राम नाम बोलने वाले लोगों को भी नहीं मालूम।
प्यारे लोगों, मेरे गुरु के द्वारा आध्यात्मिक जीवन दिए जाने के लगभग 3.5 वर्षों बाद जब मेरे को इस राम नाम की असल सच्चाई मालूम हुई, तो मेरे से राम राम बोलने वाले बहुत से लोगों से मैंने पूछा कि क्यों भाई, तेरी और मेरी आपस की बात हो रही है, तो ये बीच में तीसरा तेली कौन है जिसको तू मेरे को पकड़ाने में लगा हुआ है। प्यारे लोगों, मेरे को देवीय ज्ञान होने के बाद से मैंने कई संसारी लोगों से पूछा कि मेरे को ये बताओ कि आप लोग ये राम राम बोलते हो तो क्यों बोलते हो, इस राम नाम की जगह राधे राधे या नारायण नारायण क्यों नहीं बोलते, केवल राम राम ही क्यों बोलते हो। प्यारे लोगों, जब मैंने कुछ लोगों के आगे ऐसा कहा तो फिर उन लोगों की जुबान ताल्लू से जा चिपकी, यानी कि किसी भी व्यक्ति के पास मेरे द्वारा पूछे गए सवाल का कोई जवाब नहीं था। केवल कुछ लोगों ने इतना जरूर कहा कि हमने तो कुछ भी सीखा है, यानी जो कुछ भी सीखा है बड़े बुजुर्गों से ही सीखा है, यानी कि एक परंपरा के तहत ही बोल रहे हैं। प्यारे लोगों, उन सभी राम राम बोलने वाले लोगों से मैंने ये भी पूछा कि तुम लोग मेरे को इस राम नाम के बोलने का कोई एक फायदा तो बता दो। प्यारे लोगों, मेरे द्वारा पूछे गए सवालों का किसी भी संसारी व्यक्ति के पास कोई जवाब नहीं था। प्यारे लोगों, जो संसारी लोग मेरे को राम राम बोल रहे थे, उन लोगों के अंदर के देवताओं को ये रहस्य अच्छे से मालूम है कि राम राम बोलने से कोई फायदा है ही नहीं, और जब कोई फायदा है ही नहीं तो फिर जवाब क्या देंगे। प्यारे लोगों, अब मैं यही सवाल उन सभी संसारी लोगों से पूछता हूँ कि पूरे दिन ही एक दूसरे को ये राम राम शब्द पकड़ाते हैं, यानी कि राम राम बोलते हैं, ऐसे लोगों से मैं पूछता हूँ कि क्यों भाई, ये शब्द कोई हलवा है क्या जो एक दूसरे को पकड़ा रहे हो। तुम लोग तो ये भी नहीं जानते कि पूरा दिन तुम लोग एक दूसरे को गधा गधा बोल रहे हो, और सामने वाला भी अज्ञानता में बिना कुछ समझे गधा बनकर यूं खुश हो जाता है माने उसे कोई इनाम मिल गया। ऐसे लोगों को तो यही कहूँगा कि अगर इस गधे का नाम रोम रोम में बस ही गया है तो फिर इस नाम के आगे हरे शब्द और जोड़ लिया करो, यानी कि हरे राम ही बोल लिया करो, नहीं तो ये गधा अगले जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ेगा। अरे लोगों, अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे रहस्य बताता हूँ जो कि पूरा पूरा दिन राम राम बोलने वाले संसारी लोगों और इस राम नाम से गहरी प्रीत लगाने वाले संसारी लोगों के साथ ये राम नाम क्या प्रभाव छोड़ता है। प्यारे लोगों, जैसा कि मैंने इसी संदेश में थोड़ी देर पहले ही बताया है कि इस ब्रह्मांड में जो भी देवता जिस भी पशु पक्षी से संबंध रखता है, उसी पशु पक्षी के जैसा उस देवता का स्वभाव है, और उसी प्रकार का आचरण उन संसारी लोगों का हो जाता है जो इन पशु पक्षियों से संबंधित देवताओं से प्रीत लगाते हैं। प्यारे लोगों, इसका मतलब ये हुआ कि इस राम नाम से प्रीत लगाए हुए संसारी लोगों का दिमाग भी ये राम नाम धीरे धीरे अपने स्वभाव के अनुरूप गधे जैसा बना देता है। और एक रहस्यमयी बात बता दूं, जो भी नर नारी इस जन्म में इस राम नाम से अत्यधिक प्रीत लगाते हैं, अगले कई जन्मों तक ऐसे लोगों को मच्छर या फिर बंदर या फिर गधे की योनि प्राप्त होती है। और एक रहस्यमयी बात बता दूं, ऐसे लोगों को ईश्वर के द्वारा जब भी आदमदे जन्म दिया जाता है तो बहुत से ऐसे लोगों का विवाह भी नहीं होता, यानी कि बहुत से लोग रांडे रह जाते हैं जो कि इस राम नाम से ज़्यादा प्रीत लगाते हैं। अब प्यारे लोगों, आप लोग अच्छे से सोच लो कि इस राम नाम से ज़्यादा प्रीत लगाने के अगले जन्मों में क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। अब प्यारे लोगों, इस राम नाम के देवता की जाति के बारे में भी जान लो। प्यारे लोगों, जैसा कि मैंने पिछले 3-4 संदेशों में भी बताया है कि जातियां तो सिर्फ देवताओं की होती हैं, संसारी लोग तो इन देवताओं की जातियों के क्लोन मात्र हैं। प्यारे लोगों, कोई भी व्यक्ति बेवकूफ़ी भरी कमेंट करने से पहले मेरे द्वारा बताया गया पिछला संदेश यानी कि पाठ 47 5वां संदेश अवश्य ही सुन लेना, क्योंकि मैंने पिछले संदेश में देवताओं की ही जाति होती है इस रहस्य का ठोस प्रमाण पेश किया है। अब प्यारे लोगों, इस राम नाम के देवता की जाति के बारे में जान लो। प्यारे लोगों, ये राम नाम का देवता जाट जाति से संबंध रखता है। प्यारे लोगों, ज़्यादा हैरान मत होना, असली जाट तो ये राम नाम का गधा ही है। संसारी लोगों में जो जाट जाति के लोग हैं वो तो केवल इस जाट जाति के क्लोन मात्र जाति है। प्यारे लोगों, संसारी लोगों में जाट जाति के लोग मेरे द्वारा बोली गई बातों को दिल पर मत लेना। असली जाट जाति का इंसान बनने के लिए सबसे पहले तो ईश्वर द्वारा विशेष लिखावट लिखवा कर पैदा होना पड़ता है, उसके बाद राम जैसे कर्म करने पड़ते हैं, और राम जैसे कर्म करने के लिए वनों में भटकना पड़ता है, और इतना ही नहीं, व्यात्ता औरत का त्याग करना पड़ता है, और एक बात, राम जैसा बनने के लिए राम की भक्ति करनी पड़ती है।
और भगवान राम को प्रसन्न करने से पहले हनुमान को प्रसन्न करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के रामचंद्र नाम का असली जाट बनकर तैयार होता है। अब संसारी लोगों में जाट जाति से संबंध रखने वाले लोग खुद ही सोच लें कि क्या वे लोग इस कंडीशन पर खरे उतरते भी हैं या फिर नहीं। प्यारे लोगों, ये असली जाट यानी कि भगवान राम अगर इतना ही बढ़िया होता तो फिर ब्रह्म ज्ञानी इंसान जाट मेहर सिंह फौजी अपनी ब्रह्म ज्ञान की एक रचना में ये बात नहीं कहता कि जन्म जाट कर ले लिया मन्नू शर्माना हो से। यानी कि असली जाट बनकर तो जाट मेहर सिंह को भी शर्मा रही थी। और एक बात बता दूं, दूसरी जातियों के लोग भी इस संदेश को पढ़कर ज़्यादा मत उछलना, क्योंकि ये रहस्य मैं पहले ही पिछले संदेशों में बता चुका हूँ कि संसारी लोगों की जातियों के लोगों में से कोई भी व्यक्ति अपनी जाति पर खरा नहीं उतरता है। यानी कि जो व्यक्ति जिस जाति का है उस जाति को उस देवता से संबंध जाति के अनुरूप कार्य करने पड़ते हैं, तभी कोई व्यक्ति अपनी जाति पर खरा उतर सकता है। और साधु संत सन्यासी योगियों को छोड़कर किसी भी संसारी व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि किस देवता को किस प्रकार के यानी किस देवता के किस प्रकार के कर्म है। और एक बात बता दूं, पिछले 7 वर्षों से मैं सारी जातियों का भ्रमण करके देख चुका हूँ, यानी कि मैं सारी जातियों का देवता बनकर देख चुका हूँ। इसलिए कोई भी मंदबुद्धि व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं किसी एक देवता पर कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। और एक बात बता दूं, ये सारे के सारे देवता काकी ताई आड़े भाई बंधु हैं। इनमें से कोई भी देवता किसी से कम नहीं है, यानी कि कोई भी जाति नीची नहीं है। उस जाति के सभी लोग इन नीची जाति के देवताओं की पूजा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये रहस्य अगले संदेश में मैं ठोस प्रमाणों सहित बताऊंगा। और एक बात बता दूं, इन सभी देवताओं की अलग अलग खासियतें हैं। इनमें कोई कम हरामी है तो कोई ज्यादा बड़ा हरामखोर है, कोई चोर है तो कोई डाकू है, कोई ठग है तो कोई लुटेरा है, कोई कपटी है तो कोई बदमाश है, कोई धोखेबाज है तो कोई झूठा है, कोई राक्षस है तो कोई कसाई है। प्यारे लोगों, ये वो दूर के ढोल हैं जो दूर से ही सुंदर दिखाई देते हैं। और ये कहावत भी केवल देवताओं पर ही फिट बैठती है कि दूर के ढोल सुहावने। प्यारे लोगों, सिर्फ अवतारी इंसान ही इन हरामखोरों की असल सच्चाई जान पाते हैं कि ये कितने बड़े शातिर खिलाड़ी हैं। अब प्यारे लोगों, संदेश काफ़ी बड़ा बन चुका है, इसलिए अगले संदेश में मैं एक और देवता की जाति के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसलिए इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा संसारी लोगों तक पहुंचाने का कार्य करो। और अगर धर्म का साथ देना चाहते हो तो फिर मेरे चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा संसारी लोगों के आगे बताओ और अपना योगदान दो। प्यारे लोगों, इस संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि मेरे साथ मेरे घर में रहने वाले मेरे परिवार के सारे सदस्य भी खुश और स्वस्थ रहें, और मेरे चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा संदेशों को सुनने वाले और शेयर लाइक और सब्सक्राइब करने वाले आप सभी लोग भी अपने पूरे परिवार सहित खुश और स्वस्थ रहें, यही मेरा सिद्ध मुख से आशीर्वाद है।